राजस्थान का एकीकरण। इस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। सर्वप्रथम महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से गुजरात, राजस्थान, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया, पर कोई लाभकारी परिणाम सम्मेलन सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सटी राघवाचार्य ने भी प्रदेश के प्रशासकों, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया, परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण। देश के विभाजन के समय भारतीय महाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया। स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर में तो स्वयं वहां के महाराजा भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। अलवर और भरत से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थीं। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी, तो चारों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। फिर राजस्थान, इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NB गौडगिल ने 17 मार्च 1948 संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उपराज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुंपावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान संघ का निर्माण। 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, बाबू जाड़ू की कोपरसाटो रियासतों ने मिलकर राजस्थान संघ नाम से राज्य निर्माण का प्रस्ताव दिया। इसमें बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। 5 अप्रैल को NB गौडगिल ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में था। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियर्स, महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियर्स की मांग की गई। तो फिर महाराणा को 10 लाख रुपए प्रीवियर्स, 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया। कोटा में राजस्थान संघ का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 30 मार्च को मिल गई थी। अंततः VP मेनन ने महाराव कोटा को से सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए, पर सारी तैयारियां हो चुकी थी।
इसलिए फिर 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन वी गडकरी ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुललाल आसावा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई। महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को और राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बना दिया। और 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा, पर इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत राज्य की सरकार ने 11 वर्षों में नहीं कर पाई थी। वृहत राजस्थान का निर्माण 20 जनवरी 1948 का प्रस्ताव। वृहत राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थीं, जो कि ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अंततः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था। वीपी मेनन अपने तीनों शासक अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राज्यों को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया। तो इस बात का स्वागत किया गया और भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख और जयपुर के मान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाए। इस बैठक में निर्णय किया गया कि जयपुर के महाराजा मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए और उदयपुर के प्राचीन राजवंश को मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। राजधानी का मसला वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया और वल्लभ भाई पटेल ने पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की और उसने राजधानी जयपुर मनोनीत की और हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में। 30 मार्च को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह एक रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मत्स्य संघ का विलय 18 मार्च 1948 को हो गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का विलय नहीं हुआ, अभी तक विलय नहीं हुआ। पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ 18 मार्च 1948 को, उसके बाद हुआ राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948,
फिर संयुक्त राज्य राजस्थान में उदयपुर का विलय हो गया 18 अप्रैल 1948 को। फिर वृहत राजस्थान बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान में जुड़ी। कब जुड़ी? 30 मार्च 1949 को। फिर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ जुड़ा 15 मई 1949 को। फिर छठे में सिरोही का विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। और सप्तम ग श्रेणी का अजमेर राज्य आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा मध्य भारत का सुनेल टप्पा गांव संयुक्त राजस्थान से मिल गया 1 नवंबर 1956। मत्स्य संघ को अलग इकाई बनाई गई थी 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकरदेव राय समिति का गठन किया गया 15 मई 1949 को। राजस्थान में मिला दिया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंडल में शामिल कर दिया गया। सिरोही का प्रश्न। नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था। मांग की सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में मिलने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने शिष्टमंडल ने जवाहरलाल नेहरू से मिले और सिरोही के संबंध में भावनाओं को स्पष्ट किया। तो पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हातल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही को गुजरात में शामिल कर दिया। राजस्थान के साथ किए गए अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग थी कि वृहत राजस्थान ने न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल करे। तो अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। 1952 में आम चुनावों के बाद वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था और अब तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील लेने लगा कि इस प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला दिया जाए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू हुई थी वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण होती है।